This is the Amresh 12 and chapter is 9A semiconductor, and this is the lecture number 2. You know, my name is Amresh Chaudhary and colleague name is Harsh, and today I will discuss the topic name is what is the N-type semiconductor, what is the P-type semiconductor, and how can you make PN junction form है. PN junction मतलब PN junction आप कैसे फॉर्म करेंगे. तो पहली बात देखिए, एकदम डिटेल में समझिए कि N-टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है. तो मैंने अभी बताया था प्लस क्लास में कि टेट्रावेलेंट के साथ पेंटावेलेंट को डोप किया जाता है. तो ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं सब सारा, ये सारा टेट्रावेलेंट है. पूछिए क्यों. देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है. और ये 5 वाला जो देख रहे हैं, ये मतलब ब्लू कलर का, जो हल्का वायलेट कलर का जो देख रहे हो, इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5. गौर कीजिएगा. तो ये 5 वाला जो है दूसरी फैमिली का है, वो इसके घर में आके इंसर्ट किया है. तो इसमें ये देखो, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बना लिया, लेकिन ये इसके साथ बना लिया. ये जो ये एरो जो देख रहे हो आप, ये एरो जो देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पूरे ऑर्बिट में घूमता रहता है, इधर उधर ये करता रहता है. वो डिमांड करता रहता है कि हमको कोई होल्स मिले जिसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं, या यू को इलेक्ट्रॉन मिले जो कोवेलेंट बॉन्ड में बनाऊं. यस सर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. तो पढ़ के सुनाइए मुझे, व्हाट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर. When pure silicon or germanium, which has 4 valence electrons, is doped with control amount of pentavalent atoms like arsenic, phosphorus, antimony, or bismuth, we get an N-type semiconductor. क्लियर है. Yes sir. तो एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सारे पेंटावेलेंट है. ठीक है. इसी को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. ओके सर. क्लियर है. यस सर. फिगर जरूर बनाइएगा आप लोग बाबू ये सब. तो इसको पढ़ के मुझे सुना दीजिए. The 4 valence electron from the impure atom will combine with जोर से आवाज कम आ रही है. The 4 valence electrons from the impure atom will combine with 4 electrons of silicon or germanium atom to form 4 covalent bonds. The 5th electron of the impure atom is free to move. Thus, each atom of the impure substance donates a free electron for conduction. Hence, it is called as donor atom. Giving the free electron for conduction, the impure atom becomes positively charged, giving rise to a hole. Thus, in N-type semiconductors, electrons are the majority carriers and holes are minority carriers. क्या दिक्कत है बताइए. कहीं डाउट है? नो सर. एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है बेटा, मैंने समझिएगा. अब इसको एनर्जी बैंड थ्योरी से समझते हैं. आपको मैंने कहा था कि 2 तरह के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड कहते हैं, दूसरे को कंडक्शन बैंड कहते हैं, और इसके बीच में गैप होता है, एनर्जी गैप होता है. ठीक है. तो वैलेंस बैंड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जिधर की ओर जाता है, कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है. तो यहां से देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां तक जा रहा था, उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दिया, तो इसको डोनर एनर्जी स्टेट कहते हैं. तो वही जो यहां जो मैंने लिखा है कि डोनेट करता है. The 5th electron of the impure atom is free to move. Thus, each electron of the impure substance donates a free electron for conduction, and it is called the donor atom. तो यही यहाँ पे डोनर एटम है. ये इसका डोनर एनर्जी स्टेट है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो देता है ना, जिसके कारण एनर्जी उसकी बढ़ जाती है. इसी कारण से इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाता है. पहले मान लो यहाँ पे एनर्जी स्टेट था, तुमने उसको नीचे लाके यहाँ तक कर दिया, तो अब दोनों के बीच का गैप कम हो गया ना. क्लियर है? यस सर. सर ये कंडक्शन बैंड अपने प्योर एटम्स है? नहीं, कंडक्शन बैंड और इम्प्योर दोनों का हो सकता है.
जिसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड है। ओके ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा फिगर से और समझा देता हूँ और क्रिस्टल कर देता हूं मैं। अगर ये आपके पास सिलिकॉन है और ये अगर आपके पास फास्फोरस है, ठीक है, तो अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है कंडक्शन बैंड बनाएंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फ्री जल्दी मूव करता है। अगर मान लो और एनर्जी है उस एटम में तो ये वाला कंडक्शन बैंड बनाएंगे, लेकिन ये वाला जो है ये तो वैलेंस बैंड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, न्यूक्लियस के नजदीक है। अगर जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज है वो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ। न्यूक्लियस उसको खींच के रखा हुआ है तो क्यों देगा वो? ठीक है, सर। अभी मैं बताता हूं, अगर तुमको मैं बोलूं कि ऐसा है शिवेश, आप मेरे घर आ जाइए, घर छोड़ के, ठीक है, यस सर। तो आप बोलोगे नहीं सर मुझे घर नहीं जाना, आपके घर नहीं आना। पूछो क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं आना? बोलता सर आप वो उतना चीज प्रोवाइड थोड़ी कर पाएंगे जो मुझे मदर फादर आप मेरे करते हैं। मैंने कहा एकदम सही बात है भाई, क्योंकि सर मुझे एनर्जी ज्यादा मिल जाती है न्यूक्लियस से। लेकिन सपोज करो तुम्हारी ही फैमिली का क्लोन मैं बना लूं एक अलग सा और इक्वल बना लूं, और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ चीज रहे। मान लो शिवेश जी ये आपका घर है, इसमें पापा पापा मम्मी बहन भाई सब रहता है। आपकी घर दो तीन, मान लो दो तीन रूम है, बिल्डिंग है, लंद है, सब कुछ है, दो कार है, दो मोबाइल है, सब कुछ है। वही उतना ही चीज अगर मैं आपको यहां दे दूं, उसमें आप ही के मदर फादर हैं, क्लोन बना लिया मैंने, आपकी बहन से ब्रदर सिस्टर है, सारे कुछ है वहां पे, कार भी है, ये भी है, तुम फिर भी नहीं आना चाहोगे। बोला सर मैं क्यों जाऊं? लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे फादर मदर सब कुछ होने के बाद भी, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा सेम सेम है। यहाँ पे 50 बिल्डिंग्स है और यहाँ पे 1 बिल्डिंग है। तुम कहोगे सर सारा कुछ तो इक्वल ही है, वहां तो एक्स्ट्रा है। सर मैं वहीं जाऊंगा। जाओगे या नहीं जाओगे बताओ? यस ओके सर। यस। समझे? तो इसी यस तरह सर। यहाँ जो ये है न्यूक्लियस होता है, ये जल्दी फ्री नहीं करता है उसको। ठीक है, ओके सर। तो कंडक्शन बैंड याद रखिएगा, ये कभी भी दिमाग में मत रखना कि सिर्फ आउटर ऑर्बिट ही कंडक्शन बैंड बनाता है। कंडक्शन बैंड कोई भी बना सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, ओके सर। जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर आपको देखोगे, देखो जनरली मान लो आपके पास, आपके शहर में ही, आपके विलेज में, मान लो ये खेत है, सारे ऐसे ऐसे खेत है, मान लो फील्ड है, अभी तो ये फील्ड कहलाएंगे। लेकिन अगर हाईवे पार होने लगे तो यहां से सीधी जाएगी, तो इसके बाद डिफरेंस नहीं रह जाता है कौन किसका फील्ड है, वो सारा हाईवे के अंदर आ जाता है। यस सर, कंडक्शन बैंड मतलब डोनर एटम का हुआ। हाँ, तो कंडक्शन बैंड एक तरह का ये हाईवे की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ ओके सर। व्हाट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? मान लो आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ट्राइवैलेंट एटम के साथ डोप किया है, लाइक गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सब सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो यह फिगर में भी देखते चलिए, मैंने एकदम प्रॉपर बनवाया है बाबू। ये देखो 4 है सब में, लेकिन ये बीच में जो डाला गया है एल्यूमिनियम या बोरोन या जो भी मेरा ट्राइवेलेंट है, तो इसका तुम क्या देख रहे हो, ये ग्रीन कलर वाला, गौर करना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कम। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना लेता, लेकिन यस नहीं सर। बना पा रहा है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन एक है, सर होल्स बन जाएंगे। तो वहां पे होल्स क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पढ़ के मुझे बताइए, व्हाट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर? When pure silicon or germanium, which has 4 valence electrons, is doped with control amount of trivalent atoms like gallium, indium, boron, or aluminium, we get a p-type semiconductor. क्लियर है? Yes sir. नाउ एनर्जी बैंड थ्योरी। Silicon or germanium doped with the impurities like aluminium produces the energy level which is situated in the energy gap slightly above the valence band. ठीक है,
इसमें अबव द वैलेंस बैंड होता है, देखो ये वैलेंस बैंड की तरफ होता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट कहते हैं। सर ये ग्राफ बनाने के लिए आएंगे क्या एग्जाम में? ना बिल्कुल नहीं, इतना डीप भी नहीं आएंगे, सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाता है। लेकिन Okay, मेरे sir. पास पढ़ रहे हो कुछ स्पेशल डिटेल पढ़ो तो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट तो रखिए, Yes, sir. इसीलिए मैं करा रहा हूँ। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं रिवीजन कराऊंगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा देखना ना, फिर तुम्हारा रिवीजन सेट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें सब पता रहेगा, उसमें से बोर्ड को ही कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा उसमें। उसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, कितना लिखना है, कौन सा स्टेप लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, सब कुछ बताया जाएगा। Okay, sir. ठीक है, तो नाउ एनर्जी बैंड स्टेट ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर, पढ़ के सुनाइए। Silicon or germanium doped with impurities like aluminium produces energy level which is situated in the energy gap slightly above the valence band. This is called as acceptor energy level. At room temperature, the electrons in the valence band can इजिली easily be transferred to the acceptor level. This produces a large number of holes in the valence band. The valence band becomes the whole conducting band. हाँ, ये जो वैलेंस बैंड हो जाता है ये होल कंडक्टिंग बैंड हो जाता है, इसमें होल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, नाउ न्यू टॉपिक, ये तो समझ में आ गया, ये कंडक्शन बैंड है, ये स्मॉल एनर्जी गैप है, ये वैलेंस बैंड है, ये एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट है, ये सब सारी बातें बता दी। Yes, sir. अब पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म्ड होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में देखिए, पीएन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर। ये डायोड ट्रांजिस्टर क्या होता है पता है? डायोड जो होता है वो एक्चुअली में पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, उसमें एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों को मिला देते हैं, बस काम खत्म। Okay, sir. ट्रांजिस्टर जो आप लोग इतने इतने सब ट्रांजिस्टर देखते हैं, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सारा कुछ देखते हैं ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, सब में ट्रांजिस्टर। एसी, उसमें भी ट्रांजिस्टर होते हैं मदरबोर्ड में, उसका एसी का मदरबोर्ड में। ठीक है, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होंगे, दो तरह के डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जहां जहां भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे वहां पे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे यूज होते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर क्या ऐसा होता है कि पी जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप लिया, दोनों को मिला दिया, हो गया? ऐसा नहीं होता है। पी टाइप सब देखो, ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो आपको पता है इसमें होल्स मेजॉरिटी में आता है, इसलिए प्लस 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 लिखा हुआ है। एन टाइप में ऐसे याद रखने का भी तरीका बताओ ना, एन फॉर नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, पी फॉर पॉजिटिव माने प्रोटॉन ज्यादा होगा, माने होल्स ज्यादा होंगे। प्रोटॉन नहीं बोलना है, होल्स बोलना है। तो एन टाइप में देखो ये एन है, दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक म्यूचुएशंस या इलेक्ट्रिक ट्रांसम्यूटेशन। अलग अलग प्रोसेस होते हैं ये सब, उनसे एक दूसरे को मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि पी टाइप लिया, एन टाइप लिया, दोनों को रख दिया, हो गया जी, ऐसा नहीं। दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से एक दूसरे के साथ मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है। सर एलॉय बनाते हैं क्या बताओ? सर एलॉय बनाते हैं क्या? नहीं, एलॉय बिल्कुल नहीं बनाते, मिक्सअप नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सअप करते हैं। ओके सर। वो एलॉय जो होता है वो मैकेनिकल मिक्सअप होता है, एक सब्सटेंस को दूसरे मैकेनिकली इंसर्ट कर दीजिए, इसमें अरेंजमेंट होता है प्रॉपर। बहुत बार मैंने टीचर से भी पूछा है, बच्चों से पूछा है, बताओ जी क्या होता है पीएन जंक्शन में? बोला सर पी टाइप सेमीकंडक्टर लीजिए, एन टाइप लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। मैंने कहा पी टाइप तो अगर पाउडर की तरह है और ये एन टाइप जो है वो भी पाउडर की तरह होता है, तब कैसे मिलाएंगे भाई? तो उसका फिर आंसर नहीं होता है। मैं तो ऐसे शीट की तरह, तो ऐसे शीट को रख देंगे तो बन जाएगा पीएन जंक्शन? बोलते हैं हाँ सर। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। ये एक प्रोसेस होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेथड कहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसम्यूटेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफ्यूशंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक कन्फर्मेशन भी एक होता है। वो सब सारी अलग अलग प्रोसेस हैं जो आप लोग बीटेक में पढ़ेंगे, ठीक है, या बीएससी में जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारी बातें होंगी। तो पी और एन को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, इससे कंफ्यूजन ना हो, इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज।
तब ये एक पीएन जंक्शन बन जाता है। तो कैसे बनता है, देखो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मर्ज करते हैं तो होल से पहले यहां से इस साइड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इसको क्या करता है, न्यूट्रल यहां पे बना देता है, यहां भी न्यूट्रल बना देता है, इधर भी न्यूट्रल बना देता है। इस साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं और इस साइड का होल उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है। कहने का मतलब इधर से होल जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसा लगता है। इस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कहते हैं। और यहां बीच में जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बन जाता है। और जब न्यूट्रल बन जाता है तो इस स्टेट को आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं बाबू? डिप्लीशन रीजन। अब तुमको कहोगे सर याद रखने का तरीका बताइए। मैं बता रहा हूं, सपोज करो ये एक कंट्री है जिसमें 10,000 मानो क्या 10 लाख सैनिक हैं। इसमें भी मान लो 10 लाख सैनिक या 5-10 लाख 15 लाख जितना है उतना सैनिक है। दोनों यहाँ पे आपस में लड़ना स्टार्ट किया, बीच में बहुत सारा गड्ढा था। तो लोग आपस में क्या होता है, लड़ लड़ के उस गड्ढे को भर देते हैं और फिर बोलते हैं आपस में झगड़ा करो यहाँ पे जी। तो जो भर देते हैं वहां पे वो न्यूट्रल रीजन जो बन जाता है वही डिप्लेशन रीजन होता है। वहां पे प्लस और माइनस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन जो हम इलेक्ट्रॉन और होल से एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग को होल तो जाता नहीं है, हाँ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि होल जा रहा है। एक वर्ड याद रखिएगा, मैंने एज्यूम वर्ड यूज किया। क्या ऐसा लगता है कि होल्स जा रहे हैं पर होल्स फ्लो नहीं करते। yes, हाँ होल्स फ्लो नहीं करते, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाके उसके अंदर घुस जाता है जी, बैठ जाता है, काम खत्म, न्यूट्रलाइज कर दिया। yes, तो ये जो एक दूसरे तरफ जो करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं करंट का जो फ्लो होता है उसी को डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट में जब मैं टॉपिक बता रहा था तो बार बार बताता था मैं कि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन करता है, होल्स फ्लो नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते। लेकिन हमें एज्यूम होता है, लगता ऐसा है, या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई इधर से भी होल्स करता है, दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आपके घर में जो करंट आ रहा है इसलिए करंट आ रहा है, वो आपका होल्स ज्यादा है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन आके आपके घर में फिलअप करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं। yes, sir. और इस करंट को डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो पढ़ के सुनाइए शिवेश जी, व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट? The motion of charge carriers due to the difference in concentration in two regions of the p-n junction across the junction gives rise to diffusion current. क्लियर है? अब डिप्लेशन रीजन कैसे फॉर्म होता है तो मैंने बताया ही था, ये फिगर भी दिखला देता हूं, ये है। तो डिप्लेशन रीजन कैसे बनते हैं, तो जैसे एन टाइप यहाँ पे है या पी टाइप है, मान लो ये पी टाइप है, इधर भी कोई भी बना सकता है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसको इलेक्ट्रॉनिकली हमने यहाँ पे देखो वर्ड में क्लियरली यूज किया है, इलेक्ट्रॉनिकली हम लोगों ने एन टाइप को मर्ज कर दिया हमने मिला दिया। तो ये प्लस और माइनस न्यूट्रल करके इजिली न्यूट्रल हो जाते हैं और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बन जाता है। ठीक है, yes, sir. तो इस स्पेस को जहां पे डिप्लेशन रीजन बन जाता है वहां कोई भी मोबाइल आयंस नहीं होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है, न्यूट्रल कर चुका है। तो ई मोबाइल आयंस होते हैं, मतलब मूव नहीं करते वो सारे, और वो जल्दी किसी चार्ज को यहां से फ्लो करने नहीं देना चाहते हैं। जब फ्लो करते हैं इसलिए एनर्जी लगती है वहां पे। तो इस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो पढ़ के सुनाइए, व्हाट इज द डिप्लेशन रीजन? The space charge region on both sides of the p-n junction has immobile ions and is also devoid of any charge carriers. This results in the formation of depletion region near the junction. हाँ ऐसा होता है। अब देखो मैंने क्या कहा कि ये जो रीजन है ये इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जल्दी फ्लो नहीं करने देना चाहता है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इस रीजन में एक बैटरी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब बैटरी जोड़ दोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव जो अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा दूसरे, अब इस साइड में पॉजिटिव हो गया तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव करेगा, लेकिन ये इसका जो पोटेंशियल है ये क्या करेगा, डिफरेंस बना के रखेगा, मतलब पास नहीं होने देगा। तो सीधी सीधी सी बात करता हूं कि वो जो न्यूट्रल रीजन है वहां पे एक बैटरी जोड़ दो, ठीक है, अपोजिट करके, तो वो क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है, वो दोनों प्लस को अलग साइड और माइनस को अलग साइड करके रहने, मतलब होल्स को और इलेक्ट्रॉन को दोनों को सेपरेट करके रखता है, उसी को बैरियर कहते हैं। और उसका जो पोटेंशियल होता है उसी को बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। तुमको सर कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब कि प्लस माइनस को मैंने मिला दिया है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं भैया माइनस तुम प्लस की तरफ मत आना, प्लस तुम माइनस की तरफ नहीं जा सकते, दोनों अलग अलग सेपरेट रहो। इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, थोड़ा सा स्टोरी समझ लो। मान लो एक फैमिली है जिसमें बहुत सारी लड़की है, दूसरे फैमिली है बहुत सारे लड़के हैं, उसमें दोनों फैमिली की मैरिज करा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब दोनों को मैरिज करा दिया तो दोनों अपने पति पत्नी घूमने चले जाएंगे भाई, कोई गोवा जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कश्मीर जाएगा, कहीं भी जाएगा। उसमें दादाजी जो है, शादी तो करा दिया है, दादाजी डंडा लेके खड़े हो गए यहाँ पे और बोल दिया दोनों अपने अपने घर में सेपरेट रहो, और दोनों के बीच में दादाजी बैठे हुए डंडा लेके, जा नहीं सकते, घर के बच्चे हो घर में रहो पहले, ठीक है। तो दादाजी जो है ना वही बैरियर पोटेंशियल, उसकी जो ताकत होगी दादाजी की वही बैरियर पोटेंशियल होता है, वो दोनों को सेपरेट करके रखते हैं। हाँ, एक टाइम आएगा फंक्शन सब संपन्न होगा तब तुम लोगों को भेजा जाएगा जी, ठीक है। तो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। तो पढ़ के सुनाइए मुझे। The electric field at the junction sets a barrier which opposes further diffusion of majority charge carriers through the junction. क्लियर है? Yes sir. What is the drift current? ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बैटरी अप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये पुश करेगा इस पॉजिटिव को, इस नेगेटिव को पुश करेगा, धक्का मारेगा, दोनों को अलग अलग टाइप से धक्का मारेगा, ठीक है। या दोनों को अट्रैक्ट भी कर सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। दोनों बातें होती है। दादाजी अगर कोऑपरेटिव है, बोलोगे चलो जा जाओ दोनों दोनों जल्दी मिलो, एक एक फैमिली पकड़ो, तुम अपनी बीवी वहां है, तुम्हारी तुम्हारा हस्बैंड वहां है, चलो जाओ तुम लोग घूमने जाओ, लो टिकट लेना है, लो जी टिकट लो, जाओ तुम स्विट्जरलैंड जाओ, तुम जाओ जी अमेरिका जाओ, तुम जाओ यहाँ जाओ, तुम जाओ गोवा जाओ, तुम कहाँ दिल्ली जाना चाहते हो दिल्ली जाओ, इस तरह से। तो अगर वो धक्का मार के भगाते हैं तो उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ये अपोजिट भी हो सकता है और सपोर्टिव भी हो सकता है। देखिए ऐसा स्टोरी क्रिएट कर दिया जिससे सारी कंफ्यूजन क्लियर है। क्लियर है? Yes sir, yes sir. वेरी गुड। तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट करंट? Due to the electric field developed at the junction, the electrons from the p region move to the n region. Similarly, the holes from the n region move to the p region. This results in drift current. The motion of charge carriers across the junction due to the electric field is called drift. This results in drift current. याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे मैंने जो नोट्स में यहाँ तो ये लिखा है कि वो एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ऐसा भी होता है अपोज भी करता है दोनों। वो दादाजी की पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि उनकी पोटेंशियल कैसी है और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट? ठीक है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में क्या डिफरेंस है? ड्रिफ्ट करंट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट अगर इधर से होता है तो डिफ्यूजन करंट अपोजिट होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइम पे एट एन इंस्टेंट दोनों आपस में इक्वल भी हो जाते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, ऐसा भी हो जाता है, मैग्नीट्यूड में ना ऐसा भी होता है। पोटेंशियल मैक्स, जब भी पोटेंशियल बैरियर मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो उसी समय में एक अच्छा पीएन जंक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव को दोनों को अलग अलग सेपरेट करके रखता है, तो अच्छा पीएन जंक्शन है। अदरवाइज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो दोनों। नाउ तो इन अ पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट, क्योंकि प्लस माइनस न्यूट्रल कर दिया। तो ये जो पीएन जंक्शन बन रहा है ये डिप्लीशन रीजन है, बताया ही मैंने, ये इक्विलिब्रियम में है। एन टाइप क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है
और पी टाइप जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल बना लेता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। वो तो मैंने सारी स्टोरी बता दी, और इसी को वी नॉट कहा जाता है। और ये बैरियर पोटेंशियल होता है, फ्लैट नहीं होता है, इसका एक कट पॉइंट आता है। ठीक है, इसी बैरियर पोटेंशियल की वजह से ही हमारे पास स्टेबलाइजर वगैरह सब बड़े काम की चीज होते हैं। मान लो ये करंट पास कर रहा था, पोटेंशियल ठीक था, अचानक क्या हो गया कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो अपने आप कट हो गया, बैरियर पोटेंशियल पैदा हो गया। Yes, sir. कहने का मतलब एग्जांपल तुमको अगर सर इसको दूसरे सीन में समझाइए, दादाजी अभी थे नहीं, अचानक ये लड़की वाले फैमिली थे, लड़के वाले फैमिली थे, जैसे मिलना स्टार्ट किए, दादाजी तुरंत डंडा लेके आ गए, हाँ जी बोलो, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, मेरे से परमिशन लिया। ठीक है, तो अचानक मैंने देखो फ्लो तो कर रहे थे, तब तक जब तक फ्लो कर रहे थे नॉर्मल था, दादाजी जैसे ये हुए, तो दादाजी की एक वैल्यू होती है वो कब आएंगे। मान लो जैसे घर में दादाजी का टाइम फिक्स होता है कि भैया वो जाएंगे तो अचानक जो है दिन में 11 बजे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 11 AM उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो वही उसी तरह से वहां पे बैरियर एक फिक्स वैल्यू होती है सबका कि उतने दूर तक ठीक रहेगा। तो इसी का ट्रांजिस्टर में हाउस में हम लोग स्टेबलाइजर में यूज करते हैं। करंट आ रही अचानक वैल्यू बढ़ा, बस अपने कट हो गया। ठीक है, तो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं।